हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है और सुबह मॉर्निंग स्टडी के बाद उसके बाद मैं नहा के पूजा करने चली गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा ऊपर रूम है, उसमें ये मंदिर बना हुआ है। तो इसमें मैंने सबसे पहले पूजा की, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत भगवान जी की पूजा के साथ होती है। कभी कभी ऐसा होता है स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो नहीं कर पाती हूँ। फिर मैंने भगवान शंकर और बालाजी, माता पार्वती, इन सबको प्रणाम किया। उनके सामने सर झुकाया कि वो मुझे बुद्धि दे, विद्या दे, मुझे सफलता दे, जीवन में उन्नति करूँ। उनसे मैंने प्रार्थना की। उसके बाद मैं छत पे आ गई हूँ और उसके बाद मैं मॉर्निंग की हल्की धूप में बैठ के मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। और देख सकते हैं आप, सूरज कितनी तेज चमक रहा है मॉर्निंग में। तो मैंने उसके बाद ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट में, क्योंकि अभी मेरे गाय ने बछड़ा दिया है, तो मैं उसका जो दूध होता है 1-2 दिन तक, वो इसी तरह से होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने खाया है। आप लोग भी देख सकते हैं, आपको अच्छा मन कर रहा है तो आप भी खा सकते हैं। और उसके बाद मैं आ गई अपनी स्टडी करने। तो अब मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता है, मैं मॉर्निंग में बुक करती हूँ। सबसे पहले जब स्टडी स्टडी स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं वोकैब करती हूँ। तो मैंने वोकैब की है और 30-40 मिनट तक मैंने वोकैब कंप्लीट की। कम से कम आज मैंने 200 वर्ड्स को लर्न किया था। उसमें से क्या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मैं पहले से ही याद होते हैं, और कुछ मैंने न्यू वर्ड्स पढ़े थे। तो जो मेरे मेमोरी फिट हो गए हैं वो तो हो ही गए हैं, और जो नहीं हुए हैं उनको मैंने दोबारा टिक कर दिया। तो मैं बाद को उनको फिर से रिवाइज करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये पूरा कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैंने किया है पॉलिटी। तो इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन थोड़ा हेल्थ इशू था, घर में भी थोड़ा वर्क था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। हालांकि मैंने स्टडी की थी, जितना अभी कंटिन्यू मैं जैसे करती हूँ उस तरह से नहीं हो पाई थी मेरी स्टडी। तो अभी 2-3 दिन तो मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी। तो अब ये 2-3 दिन के बाद आपको ये वीडियो मिलेगी। तो अभी मैं स्टडी कर रही हूँ और इस तरह से मैं कंटिन्यू करती गई। और इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ये मन में सबके था उठाता है कि पता नहीं मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतना सारा कंपटीशन है, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो पता नहीं मेरा कैसे होगा। ये आपके मन में नहीं, हर किसी के मन में आता है, मेरे भी मन में आता है। जो टॉपर्स लोग होते हैं उनके भी मन में आया हुआ होता है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन हमारा क्या, अभी क्या होता है कि हमें स्टडी करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करते जो हमारा काम है अभी करने का, वो सिर्फ स्टडी, हम वही हमारे हाथ में, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और कहते हैं ना, भागवत गीता में भी कहा गया है कि फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो। तो इसीलिए हमारा काम है सिर्फ कर्म करना, तो हम कर्म करते रहें। तो उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, मैंने पॉलिटी किया, तो उसमें किया है मुख्यमंत्री के बारे में। मैंने कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, उनके कार्यकारी मतलब कार्य क्या होते हैं, और जो भी है वो सब उनके बारे में मैंने रीड किया था। तो मैंने पूरा चैप्टर आज फिनिश किया था, क्योंकि मैं डेली एक चैप्टर फिनिश करती हूँ। बाई चांस मेरा नहीं हो पाता, मैं सेकंड डे कर लेती हूँ। कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, तो एक दिन में नहीं हो पाते हैं, तो हम जबरदस्ती अगर उसे करेंगे तो हमारी मेमोरी फिट नहीं होगा। तो अगर एक बार में हम ना करें तो हम दोबारा से उसको कर सकते हैं। इसी तरह से मैं करती हूँ, आपको जैसा अच्छा लगा आप वैसा कर सकते हैं। मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रही हूँ मैं किस तरह से करती हूँ। और इसलिए कंटिन्यू आप काम पे जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए। फिर भी मेरे लिए सिर्फ स्टडी नहीं, उसके अलावा भी मुझे बहुत सारे काम आते हैं, तो कभी कभी उनमें भी बिजी हो जाती हूँ। कभी कभी सिलाई करनी होती है तो थोड़ा बहुत वो भी कर लेती हूँ। और 24 घंटे हम लोग पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सारे काम करने चाहिए। उसके बाद मेरा पॉलिटी फिनिश हो गया था। उसके बाद मैंने पिनाकल का इंग्लिश का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रैक्टिस सेट वो लगाया था। तो इसमें जैसे कि आपको बताया थे, साइनो एंटो, वन वर्ड्स, होमोफोन्स और स्पेलिंग्स, वो सब आपको मतलब चैप्टर वाइज मिलेंगे। जैसे एक में सिर्फ स्पेलिंग्स होंगी, एक में सिर्फ साइन होंगे। इसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये एक तरफ से सारी चीज़ें दी होती हैं आपको। जो एक ही चीज़ अगर जैसे स्पेलिंग आपको करनी है तो स्पेलिंग ही आप कंप्लीट कर लो। और इसमें टीसीएस पैटर्न का जो जितने भी साल के आए हुए हैं, अभी जब से स्टार्ट हुआ है, तो वो सारे हैं इसमें। ज़्यादा आपको बहुत सारे ईयर्स का नहीं पढ़ना होता है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेटर लगी थी अदर्स जो बुक्स होती हैं उनसे। तो इसलिए मैं डेली इसको रिवाइज करती हूँ। जो मैं ब्लैक बुक में पढ़ती हूँ ना, तो उसमें बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं, साइनो एंड सब मिल जाते हैं। तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ जो मैंने पढ़ा था तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, और आगे भी आता रहेगा। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें भी जो बुक है ब्लैक बुक, उसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन दिए होते हैं कि कितनी बार आ चुका है एग्जाम में।
तो जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं 200 क्वेश्चन उसमें दिए गए होते हैं जो बार बार रिपीट किए हुए होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको कम से कम आपको 4 से 5 बार उनको रिवाइज कर लो तो आपकी मेमोरी में सेट हो जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने की थी, ये कंप्लीट होने के बाद मैंने मैथ और रीजनिंग की क्लास की थी जिसे मैं अभी शूट नहीं कर पाई हूँ।